हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 से उपभोक्तावाद की संस्कृति के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचते रहेंगे और आपको उससे सुविधा होती रहेगी। क्लास को बंक करने की ना सोचें, पूरे क्लास देखें, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं सुनते हैं तो आपके बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को आप चूक जाते हैं, आपके दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं, आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं और फिर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक से समझ में भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखें और अंत में आकर के एक बार फिर से लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। 2 बार मत दबाएं क्योंकि अनलाइक हो जाएगा, एक ही बार दबाएं लाइक का बटन। तो शुरू करते हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज उपभोक्तावाद की संस्कृति। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। लेकिन आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं, यानी जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। लेखक ने इस पाठ के अंदर हमें बताया है कि देखिए, जीवन में बहुत सारे सुख हैं, लेकिन आजकल क्या है सुख का अभिप्राय, सुख की परिभाषा आजकल क्या है कि जो भी उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद बाजार में अवेलेबल है, मार्केट में बिकने के लिए जो भी चीज़ आई है, हम उसे खरीद लें और उसका भोग करें यानी उसे यूज़ करें हम, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। आजकल के लोगों की मेंटलिटी यही बन गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय है उपभोग, भोग, इसी को सुख कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? देखो बच्चों, जब इंसान ये समझने लग गया है कि बाजार में जितनी चीज़ें आ रही हैं मैं उन सबको खरीद लूँ और उनको यूज़ करूँ, वही मेरा सबसे बड़ा सुख है, तो खुद ही सोच सकते हो कि इंसान किस तरफ जा रहा है। क्या इससे जीवन वाकई सुखी हो जाएगा? आप खुद सोचिए कि दैनिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। पैसे नहीं है तभी हमें सामान खरीदना है, बच्चे माता पिता से जिद कर रहे हैं कि बाज़ार में ये सामान आया, मेरे दोस्त ने खरीदा, मुझे भी चाहिए। दिखावा बढ़ रहा है क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो खरीद के ले आ रहे हैं उस चीज़ को, जो भी नई चीज़ मार्केट में आ रही है, जो गरीब हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वर्ग भेद भी बढ़ रहा है कि मतलब अमीर गरीब आपस में एक दूसरे को घृणा की नज़र से देख रहे हैं कि इनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास नहीं है। तो इस तरह की बातें हमारे समाज में हो रही हैं, तो ये हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालेगी। अब देखिए, ये समझ में आया आपको? इसके बाद हम आंसर देखते हैं क्या है इसका। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है, हमारे समाज की, सोसाइटी की जो हमारी नींव है वो खतरे में है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीद लेते हैं और उनको यूज़ करना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं, यानी कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है, लोगों को लगता है ये चीज़ तो हमारे पास होनी चाहिए। भाई मार्केट में आजकल इसका चलन है तो ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। इस संस्कृति से क्या होता है कि मानवीय संबंध कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपस में लोगों के एक दूसरे के प्रति मनमुटाव बढ़ जाता है कि एक खरीद रहा है दूसरा नहीं खरीद पा रहा है, तो लोग सोचते हैं इसके बाद इतना पैसा क्यों आया, कहाँ से आया, ये तो ऐश कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ने से समाज में अशांति पैदा होगी। फिर जब आपस में दो वर्गों के बीच में दूरी बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेगा, तो अशांति आएगी, दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं रहेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा खतरा है। और समाज क्या होता है, जहाँ पर सब लोग मिलकर रहें, तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो लोग मिलकर नहीं रहते, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, तो इसलिए वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अब देखिए, दूसरे प्रश्न में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया कि भाई जो लोग चीज़ें खरीद सकते हैं उनको खरीद लेते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं, और जो लोग नहीं खरीद सकते हैं वो दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं कि इन्होंने खरीदा है, ये खा रहे हैं, इनके पास है ये चीज़ें, घर में बढ़िया चीज़ें रखी हुई हैं और हम नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके मन में एक कुंठा आती है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो इस तरह की चीज़ें जब किसी इंसान के मन में आ जाती है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये लोग ऊँचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की भावनाएं जब लोगों के मनों में आती हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे समाज के लिए चुनौती तो होगी, क्योंकि समाज में दोनों तरह के लोग रह रहे हैं, अमीर भी और गरीब भी। तो जो दोनों तरह के लोग हैं और दोनों की मनोदशा अलग अलग है,
एक पूरे ऐश कर रहा है और एक नहीं कर पा रहा है और उसको देख रहा है दूसरे को कि वो सब चीज़ें खरीद रहा है, तो उनके बीच में जो वर्ग भेद आया है, जो उनके मन में मन मुटाव बढ़ा है, वो हमारे समाज के लिए चुनौती है। क्योंकि अब दोनों का मन मुटाव बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे अगर, तो फिर समाज स्मूथली कैसे चल पाएगा, देश का विकास कैसे होगा जब सब लोग मिलकर नहीं रहेंगे। तो आपस में अगर लड़ाई झगड़े बढ़े, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, तो फिर समाज के लिए मिलकर वो लोग काम नहीं करेंगे ना, इसलिए समाज के लिए ये चुनौती है। अब उत्तर देखते हैं इसका एक बार। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी हों, संयमी हों और नैतिक बने, ताकि लोगों के आपस में प्रेम, भाईचारा और इस तरह की बातें आपस में बढ़ें, प्रेम बढ़े, एकता हो, भाईचारा हो। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति तो इसके बिल्कुल उल्टी चल रही है। वह भोग को बढ़ावा दे रही है। भोग मतलब यूज़ करना किसी चीज़ को, जिसके कारण नैतिकता और मर्यादा का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब कम हो रही है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद, अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास किया है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। अग्रसर का मतलब है बढ़ाना, हमें पतन की ओर लेकर के जा रहा है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। पहले हम इसी पंक्ति का आशय पढ़ लेते हैं। आशय का मतलब होता है अर्थ। अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब क्या है लेखक का इससे। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन और सूक्ष्म है। बहुत मुश्किल है इसका प्रभाव जो हमारे समाज में पड़ रहा है, और बहुत सूक्ष्म है, माइनर है, जिसको हम अभी फील नहीं कर पा रहे हैं। ये धीरे धीरे करके फैल जाएगा समाज में और फिर ये बहुत भयंकर रूप ले लेगा। अभी तो ये बहुत छोटा है, जैसे कहते हैं ना स्लो पॉइजन, तो ये बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। अब हम जब उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव में आ रहे हैं ना, तो हमारा चरित्र बदल रहा है। आप खुद देखिए, आप भी तो 9th क्लास के बच्चे हैं। अगर आपके फ्रेंड के पास कोई बहुत बढ़िया सी बाइक ले रखी हो उसने, तो आप भी तो कहेंगे अपने पिताजी से कि मुझे भी ये बाइक चाहिए। आप ये तो नहीं देखेंगे ना कि मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है कि नहीं है, उसके पिताजी कौन सी पोजीशन में काम कर रहे हैं और मेरे पिताजी कौन सी पोजीशन में, हमारे घर की स्थिति कैसी है, ये सब बातें नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। अब जब वो चीज़ें आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अपने ही दोस्त से मन ही मन में नफरत नहीं करने लगेंगे कि इसके पास कहाँ से आई, इसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। तो हम इन उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। हमें चाहिए तो चाहिए, हमारी मेंटल स्थिति ऐसी हो जाती है, मानसिक स्थिति हमारी ऐसी हो जाती है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, हम उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे फिर। बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी हम उपभोग ही मान बैठे हैं। सब बच्चे, जो आजकल के ज़्यादातर बच्चों की बात मैं करूँगी, आपकी उम्र के बच्चों की, कि वो क्या सोचते हैं, आप लोगों का सोचना क्या है। आप में से समझदार बच्चे भी होंगे, नो डाउट, बहुत समझदार बच्चे भी होंगे, लेकिन जो बच्चे इस उम्र में हैं, 9th 10th 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनका दिमाग परिपक्व नहीं होता है। वो सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसी की तरह से सोच सकते हैं। बड़े होकर वो भी समझदार हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उनको लगता है कि बाज़ार से चीज़ें खरीद करके यूज़ करना, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही करना है जीवन में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सही बोला जाए तो हम उत्पादों को उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती हैं। मतलब समाज में जो नाम करना, अपना एक समाज में एक रुतबा बनाना कि सब लोग हमें पहचाने, जिसको सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका नाम होता है, जिसकी इज्जत होती है, उसे कहते हैं प्रतिष्ठा। तो इसके बहुत सारे रूप हैं। तो लोग किस तरह से अपना नाम दुनिया में करना चाहते हैं। कई तरीके तो बहुत ही अजीब से हैं अपना नाम करने के, और हंसी भी आती है उन तरीक़ों पर। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे काम और व्यवस्था करते हैं कि अचानक से हमारी हंसी छूट जाती है। अभी आप देखिए, इस पाठ में दिया हुआ है, अमेरिका में मरने के बाद जो भी संस्कार होते हैं उसका भी प्रबंध कर दिया गया है। मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा, किसी को नहीं पता। चाहे आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारा संस्कार करें या ना करें, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम तो मर गए ना, चले गए।
लेकिन अमेरिका ने इसका एक बहुत अच्छा प्रबंध करने के लिए एजेंसीज खोल दी हैं कि वहाँ जाओ, पैसा दो, इस तरीके से डेकोरेशन करनी है, जैसे फूल लगाने हैं, जैसे रोज़ वहाँ क्लीनिंग करानी है, वो सब कुछ आप करवा सकते हैं, बस उनको पैसा दे दो उतना, और वो आपके मरने के बाद करते रहेंगे। तो ये हास्यास्पद ही लगता है कि इंसान जीते जी तो कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने के बाद की अभी से चिंता है उनको। तो ये अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए हंसी का पात्र बन रहे हैं। आगे रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देख करके हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? लालायित का अर्थ है लालच में आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों है, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर है टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत ही सम्मोहक और प्रभावशाली होते हैं। सम्मोहक का मतलब है जो जिसके अंदर सम्मोहन की शक्ति होती है, मतलब अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है, और प्रभावशाली मतलब बहुत बड़ा प्रभाव हमारे पर डालते हैं। वो वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सारे प्रभावित करते हैं। कितनी चकाचौंध होती है ना, कभी आप एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखिए, या यूट्यूब आजकल बहुत चलाते हैं, यूट्यूब पर देखिए आप, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनमें कितनी लाइट्स का प्रयोग किया गया होता है, और बड़ी साउंड्स भी होती है उसमें। तो वो डिफरेंट साउंड्स डाल के, डिफरेंट लाइट्स डाल करके, उससे हमें वो इतना ज़्यादा हमें एकदम से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं कि हम उनके जैसा ही सोचने लगते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है ना, ये बिल्कुल सही है, ये चीज़ हमें चाहिए। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा कर देते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देती है। इस तरह की बातें जब वो करते हैं विज्ञापन में, तो हमारी भी लार टपक पड़ती है कि हाँ, इसको तो खाना चाहिए, बहुत ही टेस्टी है ये, ऐसा मुंह बनाएंगे, ऐसे डायलॉग्स बोलेंगे, और उन चीज़ों को इतना टेम्पटिंग दिखाएंगे कि भाई लार टपकने लग जाए। तो इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है, और इसी तरह से वो चीज़ें खरीद लेता है जो उसके यूज़ की बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ये विज्ञापन है वो हमारे हर चीज़ को खरीदने के लिए लालच पैदा कर देते हैं हमारे मन में। इसलिए हम ये सब चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि विज्ञापन के कंट्रोल में हम चले जाते हैं। विज्ञापन हमें अपने वश में कर लेता है और हम उसकी चकाचौंध में खो जाते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, बस हम उसे खरीदना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? गुणवत्ता का अर्थ है क्वालिटी, उस वस्तु की क्वालिटी होनी चाहिए उसको खरीदने का आधार, या फिर उसका विज्ञापन। आप विज्ञापन देख के कोई सामान खरीदेंगे या उस वस्तु की क्वालिटी देख के कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, क्या देखकर खरीदेंगे? वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। यस, उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी, अगर वो अच्छी है तभी खरीदना है, और दूसरी बात अगर हमें ज़रूरत है तो। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन की वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। ज़्यादातर विज्ञापन जो होते हैं ना, वो हमारे मन में गलत धारणा डाल देते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसे हमें खरीदना ही चाहिए। हकीकत में वो चीज़ अच्छी नहीं भी होती है। वे आकर्षक दृश्य दिखा करके ऐसी गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं जिन्हें हम विज्ञापन देके खरीद लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि जिन चीज़ों को आप एडवर्टाइजमेंट देख करके खरीद लेते हैं, बाद में आपको पछताना पड़ता है कि हमने ये चीज़ें क्यों खरीदी। एडवर्टाइजमेंट में इतना ताम झाम दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में उस चीज़ में कोई भी गुण नहीं होता है। तो इसलिए जब भी कभी वस्तु खरीदें तो उसको खरीदने का आधार उस वस्तु की क्वालिटी ही होनी चाहिए। अगर वो वस्तु अच्छी है, बढ़िया है, तभी खरीदना है, विज्ञापन देके कुछ नहीं खरीदना चाहिए। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से और अधिक आधुनिक दिखाने के लिए, कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती चीज़ें खरीद रहे हैं, चाहे वो मेकअप का सामान हो, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल हो, फ़ोन हो, घड़ी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो। लोग महंगी से महंगी ब्रांडेड चीज़ें खरीदना चाहते हैं ताकि हम दुनिया के सामने दिखा सकें कि हम कितने पैसे वाले हैं, हमारा जो टेस्ट है वो कितना ऊंचा है। ये दिखावा करने के लिए हम उन चीज़ों को खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। सही है, आप देख लीजिए अपने आसपास, जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे, जिसने बहुत कॉस्टली परफ्यूम यूज़ किया होगा, उससे देख करके हमारा नज़रिया बदल जाता है ना कि बड़े पैसे वाले हैं ये। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद भी अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि दुनिया में उनकी हैसियत पहचानी जा सके कि देखो इतना पैसे वाला था, मरने के बाद का भी इंतज़ाम करके गया है। दिखावे की संस्कृति के बहुत सारे बुरे परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इंसान का चरित्र बदल रहा है। जो इंसान का असली चरित्र था कि सादा जीवन, उच्च विचार, वो सब खत्म हो गया है।
हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। देखिए, हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे अलग था, भारत सबसे अलग था। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति थी और भारत में अदब और नैतिकता ये सबसे ऊपर थी। भारत के लोगों का चरित्र सबसे बढ़िया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम पाश्चात्य कंट्रीज़ का, देशों का अनुसरण कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। तो जिस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं वैसा ही काम हम भी करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी वो तो ख़त्म हो रही है। हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो हम तो उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हमारे जो विश्वास थे, हमारी जो आस्थाएं थी कि जीवन को कैसे जीना है, नैतिकता थी, वो सब कुछ ख़त्म हो रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। अब हम अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, हम आत्म केंद्रित हो गए हैं। हम अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। हमें अपने रिश्तेदारों से मतलब नहीं, हमें अपने भाई बंधुओं से मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हम जो कमा रहे हैं उसे हम अपने लिए कर रहे हैं। मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, हमारे मन में अशांति बढ़ रही है। हम जो चीज़ें खरीद लेते हैं वो तो ठीक है, जो हम नहीं खरीद पाते हैं, हम दूसरे लोगों की बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो मन में अशांति आती है। और आक्रोश, आक्रोश का मतलब है गुस्सा। हमारे मन में गुस्सा बढ़ जाता है। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। जो हमारा दूसरे का इज्जत करना, शिष्टाचार, पहनना एक ढंग से, अपने शरीर को ढक करके रखना, इस तरह की जो आस्थाएं थी वो सब कुछ खत्म होती जा रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। तो हमारा व्यक्तिवाद बढ़ गया, यानी कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। स्वार्थी हो गए हैं, सेम मीनिंग है कि हम अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हैं। और भोगवाद, यानी कि जो भी वस्तु बाजार में है उसे हम खरीदें और खाएं या फिर यूज़ करें हम। तो ये हमारा भोगवाद जैसी बुरी रिवाज अब हमारे अंदर आ गए हैं, बुरी आदतें हमारे अंदर आ गई हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों पर किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहार को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि हम तो आत्म केंद्रित हो गए हैं, हम तो स्वार्थी हो गए हैं, हम तो अपने लिए सोच रहे हैं। हम जो भी चीज़ खरीद कर ला रहे हैं सिर्फ उसका प्रयोग हम ही कर रहे हैं। हमें रिश्तेदारी से मतलब नहीं है, हमें पड़ोसियों से मतलब नहीं है, हमें अपने समाज से मतलब नहीं है। सभी लोगों का ये हाल है कि वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो सिर्फ अपने के लिए। पहले यह था कि हमारी कमाई का हम 10% दान दिया करें। जो भी गरीब लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, हमारे दान देने से उन लोगों के लिए कुछ सहयोग हो जाएगा, वो भी हमारे तरह थोड़े ऊंचे हो जाएंगे, थोड़ा उनका स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन आज क्या है कि हम दान देने की तो सोचते ही नहीं है, हम तो अपने लिए सोचते हैं, बस अपना करते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे त्यौहार, रीति रिवाज ये सब सिमट गए हैं। त्यौहार भी हमारे अपने लिए हैं, रीति रिवाज भी हमारे अपने लिए, हम और हमारे बच्चे, छोटा सा परिवार, बस उसके लिए सब कुछ है। त्योहारों के नाम पर हम नए नए जो विज्ञापन आ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन आया तो एक नए स्टाइल की राखी आ रही है, चांदी की राखी, सोने की राखी। अब जितने ऊंचे लोग हैं उस तरह की राखी खरीद लेते हैं। मिठाई नहीं ले रहे हैं बल्कि चॉकलेट ले रहे हैं उसकी जगह। आज रीति रिवाज का मतलब है कि एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं गुम हो गया है। इसलिए ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ये हमारे रीति रिवाजों को और त्योहारों को बहुत प्रभावित कर रही है। तो बच्चों, ये है उपभोक्तावादी संस्कृति के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको उत्तर एक्सप्लेन करके समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि आप उत्तर को इस तरह से समझ लें कि आपको देख करके, रट करके लिखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप खुद से उत्तर लिख सकें। अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है तो आप खुद सक्षम होंगे अब उत्तर लिखने के लिए। क्लास के अंत में आकर वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.